जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवाना क्लासेस। बच्चों आज हम यहाँ स्टडी करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर और उसके साथ हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। ओके तो बच्चों आज की इस क्लास को स्टडी करते हैं। और स्टडी करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने भी हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब में से हमारे चैनल को सर्च करके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें आज के इस वीडियो के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो देखिए बच्चों, जब भी हम बात कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की करते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ ध्यान देना पड़ेगा और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कंडक्टर्स को किस तरीके से अच्छे से डिफाइन कर सके। उसके बाद हम इंसुलेटर पे आएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर को एक साइड में लिखूंगा यहाँ पर कंडक्टर और दूसरे साइड में मैं लिखने की कोशिश करूंगा आपको इंसुलेटर। ठीक, एक साइड आपके पास हो जाएगा कंडक्टर्स और दूसरी साइड्स में आपके पास यहां पे होगा इंसुलेटर। अब देखिए यहां पे क्या है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर होता क्या है? नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर आप जैसे जैसे आप डेली लाइफ में देखोगे, जैसे घरों पे हमारी बिजली आती है, हम कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूटिलाइज करते हैं, कोई भी डिजिटल फॉर्म पे यूटिलाइज करते हैं, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि आपको पावर सप्लाई मिलती है। यानी कि पावर सप्लाई का मतलब है कि जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो, जो फ्लो कर सके, तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत ही इजीली उसको फ्लो कर सके, सो दिस इज कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी वो सब्सटेंस क्या हुआ? वो सब्सटेंस आपके पास हो गया कंडक्टर्स। थोड़ा सा आप इसको बोर्ड में देखिए। सपोज दैट कि आपके पास एक ऐसे करके सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ऑब्वियसली जैसे इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या हो गए? ये आपके पास हो गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या होता है कि जब आप इस सब्सटेंस में से आपके इलेक्ट्रॉन यानी आपकी चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत इजी तरीके से आप फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो। ठीक है, जब इसमें से चार्ज क्या होगा? जब इसमें से चार्ज आपका फ्लो होगा तो फ्लो होने पर उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे यहां पर कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो क्यों होते हैं ये भी जानने वाली एक रीजन है कि भाई ऐसा एक्चुअल में इसके अंदर है क्या कि जिसके थ्रू हम बोले कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए देखिए कोई भी कंडक्टर्स होता है, स्पेशली उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं कि आपके एटॉम्स होते हैं और एटॉम्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटॉम्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स सबके एटॉम्स इन चीज़ों से, एलिमेंट्री पार्टिकल चीज़ों से ही बने होते हैं, जिसके अंदर पहले क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के अंदर फ्री होकर कहीं भी एनीवेयर डायरेक्शन, इधर उधर कहीं भी एक जिगजैग फॉर्म पे ऐसे 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 कहीं भी मूव करते रहते हैं। जब वो कहीं भी एनीवेयर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोला जाएगा बच्चों? उसे बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जब एनीवेयर कहीं भी मूव कर रहे हैं, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर धीरे धीरे कहीं भी मूव करते जा रहे हैं बाय द थर्मल प्रॉपर्टीज, जब थर्मल प्रॉपर्टीज से मूव करते हैं तो इसके अंदर एक वेलोसिटी भी होती है जिसे हम लोग थर्मल वेलोसिटीज भी कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यानी ये चार्जेस क्या करते हैं कि धीरे धीरे जितनी तरीके से मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत इजी तरीके से वो क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, उसको कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई हम इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। यानी कि ये सब्सटेंस क्या हो गया? ये सब्सटेंस आपके पास हो गया कंडक्टर्स। और ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी कंडक्टर्स होता है, ठीक है, नॉर्मली कोई भी कंडक्टर्स होगा, इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं आपके, ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? यहाँ पे एंटायर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जो भी आपका सरफेस होगा इसमें क्या होगा? आपके पास जो चार्जेस होंगे वो एंटायर सरफेस में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा।
ये बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो रोल है कोई भी सब्सटेंस का जिसको कंडक्टर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल में कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स में हम इसमें क्या ले सकते हैं, एग्जांपल में हम ले सकते हैं इसमें मेटल्स ले सकते हैं, आप इसमें ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, आइदर एनिमल बॉडीज आप ले सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज, मेटल्स और भी बहुत से ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट ले सकते हैं आप। और भी जो चीजें हैं जो भी आप देखते हैं, सिल्वर हो गया आपके पास, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके पास क्या है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टर्स। क्यों कंडक्टर्स, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसलिए कंडक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इन चीजों से क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके चार्जेस होते हैं, बहुत ही इजी तरीके से क्या होते हैं उनको हम फ्लो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉलिंग, दिस सब्सटेंस इज कॉलिंग कंडक्टर्स। एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में जब कंडक्टर्स के बारे में जब आप डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कंडक्टर्स क्या होता है और इसके बाद मैं बताऊँगा इंसुलेटर। जब हम कंडक्टर्स को कंप्लीटली समझ लेते हैं तो उसी का रिवर्स फॉर्म आपका क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, नॉर्मली हम एक पर्सन बना लेते हैं, ये आपके पास पर्सन बन गया। देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन हमने कोशिश की कि एक पर्सन को बना देते हैं। बच्चों देखो क्या होगा, अगर इस पर्सन ने एक कोई ग्लास रॉड, नॉर्मली कोई मेटल, सपोज ग्लास तो नहीं, एक मेटल, ठीक है, एक मेटल रॉड को अगर पकड़ रखा है, हमने एक पर्सन बनाया, पर्सन जो है एक मेटल रॉड के साथ वो कनेक्टेड कंप्लीटली, उसको पकड़ के रखा है और वो साथ में अर्थ के साथ भी कनेक्ट है। ठीक, पर्सन है, उसके पास हाथ में क्या है, मेटल रॉड है और साथ में वो अर्थ के साथ कनेक्ट है, कंप्लीटली कनेक्ट है। ओके, अब क्या होगा कि अगर मैं इस मेटल रॉड में वुलन के साथ इसको रबिंग कराऊंगा, वुलन के साथ, जब आप इसको रब कराएंगे वुलन के साथ, तो याद रखना अगर इसके जो कनेक्टिविटी अर्थ के साथ होगा तो जो भी चार्जेस इसमें होते हैं वो चार्जेस सीधे अर्थ के बॉडी में से होते हुए कहां पर मूव कर जाती है, ट्रांसफर होती है, वो आपके अर्थ में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। इसलिए क्या होता है कि जो भी मेटल रॉड में चार्जेस होंगे वो सीधा आपके पास क्या होगा, अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी अर्थ में उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी चार्जेस उस सबस्टेंस में होगा वो सीधे हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में फ्लो हो जाएंगे। अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं हैं तो उसके बाद अगर हम इनको रबिंग कराते हैं तो उस पर हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस अराइज हो जाए। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि हम जब भी कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आप एक मेटल रॉड ह्यूमन बॉडी के साथ अर्थ के साथ कनेक्ट है तो आपका सारा का सारा चार्जेस जो होगा मेटल रॉड में आपके बॉडी के थ्रू आपके अर्थ में क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ये कंडक्टर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब मैं बात करूंगा इंसुलेटर की, भाई इंसुलेटर चीजें क्या है और इस पर क्या है। नॉर्मली क्या है, देखो क्या होता है कि बच्चों इंसुलेटर की जब भी बात करते हैं, अब इंसुलेटर में क्या है, अब इंसुलेटर में कोई भी सब्सटेंस बना लो, चलो आप ऐसे करके बना लेते हैं आप। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट फ्लो, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके चार्जेस से इनकी कनेक्टिविटी कंप्लीटली इसमें बैंड होती है, वो मूव ही नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन आपके मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो नहीं होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई कि जो सब्सटेंस इसमें होगा उस सब्सटेंस को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये किस में आ जाएगा, आपका इंसुलेटर में आ जाएगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि इसको इंसुलेटर हम क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, मे बी दे हैव हाई रेसिस्टेंस। अगर उसमें हाई रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस का काम क्या है,
रेसिस्टेंट का काम यह है, आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंट किसी भी चीज को अपोज करता है, किसी भी चीज को रोकने का काम करता है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उसको बहुत रोकेगा, कौन रोकेगा, हाईली रेसिस्टिव फॉर्म, इसके अंदर जो इसकी क्वालिटीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होगा तो हम उसको कंडक्टर तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो आप उसे बोलेंगे जनरली कि ये जो सब्सटेंस हमारे पास है वो इंसुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जब भी इसके एग्जाम्पल की बात होगी तो आप इसमें ले सकते हैं माइका, आप इसमें ले सकते हैं बोर्ड, आप इसमें ले सकते हैं नॉन मेटल। ये जितने भी आपके पास सब्सटेंस हैं, ये सारे सब्सटेंस आपके किस में होते हैं, आपके होते हैं इंसुलेटर में। पैराफिन वैक्स में ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो ये आज के इस लेक्चर में और इस पोर्शन में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। अभी जस्ट अब हमने स्टडी किया यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर। अब बारी है यहाँ पे हमें स्टडी करने की, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस में। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस क्या है। जस्ट बिफोर आपने स्टडी किया कंडक्टर्स और इंसुलेटर, दोनों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कंडक्टर में जहां चार्जेस फ्लो होते हैं वही इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं, और दोनों के एक एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर बताया है। बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, तो याद करिए जब मैंने आपको बताया था द इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें मैंने एक वर्ड्स यूटिलाइज किया था इलेक्ट्रिफिकेशंस, इलेक्ट्रिफाइड। उसमें क्या बताया था कि जब आप रबिंग करते हैं किसको, कि दो सब्सटेंस को जब आप ऐसे करके, हमने कोई भी दो सब्सटेंस लेना है, इनको जब हम लोग रबिंग करते हैं तो रब करने पे क्या होता है कि इनमें किसमें एक अगर पॉजिटिव तो दूसरे में क्या होता है नेगेटिव, यानी कि जो चार्जेस बन रहे हैं ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। तो ये जो चार्जेस की जो कंडीशंस है, यानी चार्जेस दोनों प्रॉपर्टी जो टू काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं जो सब्सटेंस में बन रहे हैं, दोनों सब्सटेंस में, किसी में प्लस तो किसी में माइनस, तो ये चीजें बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशंस, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस को कुछ इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस क्या है और ये क्या चीजें होती है। तो उसके पहले इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी था, जो मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा आपको बताया। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों इसमें क्या है। एक काम करते हैं, सबसे पहले जनरली एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहां पर क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया, यानी कि कोई कंडक्टिंग रॉड, सपोज दैट कि कंडक्टर है, ओके। ये आपके पास हो जाएगा एक स्टैंड। अब क्या है कि इसी के नियर बाई कोई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ले आओ, लाइक ग्लास रॉड ले आओ, ठीक है। हमने ग्लास रॉड लेके आए, यहां पर कोई पॉजिटिव फ्रेम यानी कि कोई ग्लास रॉड हम इसको लेके आते हैं। तो लाने पे क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, नॉर्मली आपको पता है कि सारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस चार्जेस होंगे। तो जैसे ही मैं इसको लेके आता हूं और यहाँ पे कोई कंडक्टिंग रॉड होता है तो इसको पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी, दो साइड्स हैं तो एक को पॉइंट ए और दूसरे को पॉइंट बी। अब क्या होगा कि जैसे आप प्लस को लेके आओगे तो इसके प्रेजेंट्स में जो आपके पास कंडक्टिंग रॉड है, जो फ्रंट साइड होगा वो ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस को अपीयर करेगा, यानी कि ये जो होगी आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को जब मैं इसके नियर पे लेके आया तो नियर पे लाने के बाद कि ये पॉजिटिव के कारण सामने वाला जो फेस है, एकदम फेस टू फेस, सामने जो फेस होगा वो क्या होगा कि ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को अपीयर करेगा। बट जो बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट पे क्या होगा, यहां पर आपके पास प्लस हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी कि एक चार्जिंग यानी चार्ज से भरा हुआ कोई कंडक्टर में लेके आता हूं दूसरे के पास और दूसरे के कंडक्टर के ऑपोजिट्स
एंड पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, चार्जेस उनकी प्रॉपर्टी उस पर आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। तो बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस है कि एक कंडक्टिंग रॉड के सामने जब मैं कोई दूसरा चार्ज से भरा हुआ रॉड ले आता हूं, जस्ट लाइक ए ग्लास रॉड, तो उसके लाने से उसके फर्स्ट फेस में उसके ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज बनते हैं, तो दूसरे साइड में क्या होता है? सेम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेनेवर अ ग्लास रॉड प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि ये चीजें तो ऐसे होती है, क्या इसके 2-4 एक्टिविटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं और 2-4 चीज़ों को आपस में ला के देखें क्या होगा कि कोई प्लस माइनस दूसरा लेके आए या कोई स्फीयर को आपस में कनेक्ट करे। तो वो 2 एक्टिविटी मैं अभी आपको यहाँ इस वीडियो में लेक्चर में बताने जा रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा कि उस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए ताकि मैं आपको पूरा जो है आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंप्लीटली यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, अब एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी बाई 2 स्फीयर, 2 स्फीयर लेते हैं इसमें। अब 2 स्फीयर में देखो क्या होगा, पहले तो ऐसे करके रखो, ये फर्स्ट स्फीयर हो गया। इस फर्स्ट स्फीयर में कोई चार्जेस है? देखिए कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, ये हो गया ए। अब एक काम करते हैं कि इस स्फीयर के सामने एक चार्ज, कोई सपोज दैट कि कोई ग्लास रॉड ही लेके आते हैं। ठीक है, कोई ग्लास रॉड लेके आते, इसको कनेक्ट करना है ऐसे करके, लाइक इस पर एक ग्लास रॉड लेके आओ, ये प्लस 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 चार्जेस हो गए। अब क्या होगा, देखो जब आप ग्लास रॉड यहाँ पे लेके आए, प्लस प्लस चार्जेस हो गए, तो लाने पे क्या होगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा देखो इधर देखो बोर्ड पे आप लोग कि ये प्लस है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको इस वाले कलर से बनाते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन दोनों कनेक्ट है। ठीक, तो इसके लास्ट वाले साइड्स में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कनेक्ट है इसलिए हम इसको एक फ्रेम में कंसीडर करेंगे। यहां नेगेटिव हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर प्लस हो गया। अब एक काम करते हैं, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। अब बी के बाद इनके बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं। ठीक है, गैप करेंगे, ये आपके पास प्लस प्लस हो गया, ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया। अब गैपिंग करने पे क्या होगा कि जब आप इसमें गैपिंग करेंगे, देखिए गैपिंग आपने कर दिया ना, कोई परेशानी नहीं, कोई ज़्यादा कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा और ये प्लस अपनी जगह पे रहेगा, आपने थोड़ा सा उसको गैप कर दिया। बट फोर्थ पॉइंट पे देखिए, सी के बाद फोर्थ पॉइंट पे, अब फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा कि मैं एक काम करता हूं, इसी को ना हटा देता हूं, जो ग्लास रॉड है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ग्लास रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, देखो हटा दो। जैसे ही आप ग्लास रॉड को हटा दोगे, हटाने पे क्या होगा कि जैसे इसको हटा दिया, जो ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस ना, फिर ये दूसरे साइड में आ जाएंगे ऐसे करके, और ये यहां आ जाएगा। आपने ग्लास रॉड को हटा दिया। ठीक है, तो ये चार्ज नेगेटिव यहां थे वो यहां गया, और ये पॉजिटिव यहां थे वो यहां गया। डिस्टेंस हमने बराबर मेंटेन किया हुआ है। नाउ फाइनल टच डी। अब फाइनल टच में क्या होगा कि फाइनल टच में एक काम करते हैं कि ये जो आपने गैपिंग रखी है, अब इसको गैपिंग को लार्जर कर दो, बढ़ा दो उसको। ठीक है, जितना मर्जी जाओ उतना बढ़ा दो, आपने इसको बढ़ा देना है। अब इसको हमने जैसे आपने उसको बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जो नेगेटिव, अब नेगेटिव पूरे में फैल जाएगा ऐसे करके, देखो फैल गया, नेगेटिव पूरे फैल गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल चुका होगा। ये पहला एक्टिविटी मैंने आपको बताया, किसके थ्रू बताया, मैंने आपको बताया कि हम जब 2 स्फीयर लेते हैं तब इस एक्टिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस।
अब एक और लास्ट एक्टिविटी मैं बताऊंगा बाय सिंगल स्फीयर, जिसमें मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब क्या है बाय वन स्फीयर। सो वन स्फीयर के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको सिंगल स्फीयर ऐसे करके लेना है। ठीक, सपोज दैट अब आप इसमें नेगेटिव चार्ज को प्लेट लेते हैं। सपोज दैट कि आपने नेगेटिव इसमें चार्जेस ले लिया, लाइक नेगेटिव लेने पे क्या होगा, मैंने कहा अगर ये नेगेटिव है, जैसे उसमें आपको समझाया था, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके फ्रंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसके फ्रंट में क्या होगा, पॉजिटिव। इसके फ्रंट में आपके बन जाएंगे पॉजिटिव और दूसरे वाले साइड्स में क्या होगा, नेगेटिव। एक सिंगल स्फीयर है और उसके साथ क्या है कि नेगेटिव से भरा हुआ एक फ्रेम है। अब हम एक काम करते हैं, वैसे ही रख दो रॉड को, नेगेटिव चार्जेस इसमें भरे होंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया प्लस 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 और ये हो गया नेगेटिव। इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया बी। अब जब आप अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ जो होता है नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा हब होता है, यानी कि जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अर्थ के अंदर ही होते हैं। जिससे मैंने कहा था एक होता है अर्थिंग, ग्राउंडिंग। क्या होता है कि अर्थ से नेगेटिव चार्जेस को लेना या उसको नेगेटिव चार्जेस को बाय अर्थ के थ्रू फ्लो करवाना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग अदर अर्थिंग। अब क्या है, जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये सारे नेगेटिव क्या होंगे, ये सारे नेगेटिव आपके अर्थ के पास चले जाएंगे, सारा नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ एक साइड में बचेगा नेगेटिव जो आपकी फ्रेमिंग है, और दूसरा जो नेगेटिव चार्जेस था वो अर्थ ने अपनी ओर क्या कर लिया, वो अर्थ ने अपनी ओर खींच लिया। सब नेगेटिव चले गए। जब सब नेगेटिव चले गए तो क्या बचा, अब आपके पास एक साइड में पॉजिटिव और आपके पास यहाँ पर रॉड बचा। अब क्या करना है कि यहाँ पे फाइनल टच में ये रॉड जो है ना, इस रॉड को हटा दो उसको। तो रॉड को जब हटाओगे तो सब कुछ हट जाएगा। तो आपका जो प्लस है, अब प्लस चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर फैल जाएगा। एंटायर जो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये बच्चों मैंने दो एक्टिविटी आपको बताई हैं, एक बाय टू स्फीयर और सेकंड आपको बताया बाय वन स्फीयर। आज के टॉपिक में हमें इतना पढ़ना था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने ये स्टडी किया, ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और इस वीडियो के माध्यम से। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और जाते जाते कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू, बाय बाय।